नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सांची में जन चेतना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसे सफल बनाने के लिए जेजेपी पार्टी के पदाधिकारी ने प्रदेश की जनता का आभार जताया। जेजेपी पार्टी कार्यालय में रविवार को जिला युवा प्रधान भूपेंद्र गहलावत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांची में आयोजित जन चेतना दिवस को सफल बनाने में प्रदेश की जनता की भूमिका सराहनीय रही है। इसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा में चल रहे मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायकों के बयानों से पार्टी की छवि साफ नजर आती है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में प्रदेश की जनता को नुकसान हुआ और युवा, किसान, महिलाओं व बुजुर्गों के हित पर ठोस काम नहीं किए गए। वहीं बेरा हल्का प्रधान आशीष करियान ने कहा कि कांग्रेस न ही वर्तमान सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार दे पाई। उन्होंने गांव में पेयजल समस्या और गंदे पानी की निकासी की बदहाल स्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई है। बीजेपी के प्रेस प्रवक्ता विकास पाराशर ने घरेलू गैस सिलेंडर की कमी को लेकर सरकार को घेरा। वहीं वरिष्ठ नेता मिंटू खेड़ेकर ने कहा कि प्रदेश में वास्तविक विकास जेजेपी ही करवा रही है। जो 13 मार्च को आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो जन्मदिन मनाया गया था हांसी अनाज मंडी के अंदर, और जहां झज्जर से और पूरे प्रदेश से वहां अपार जन समूह पहुंचा, एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ और वहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का 65वां जन्मदिन 65 किलो लड्डू का केक बना करके और वहां काटा गया और एक पब्लिक के अंदर सभी ने केक लड्डुओं के रूप में खाने का काम किया और एक बहुत बड़ा जनसमूह वहाँ इकट्ठा हुआ। और मैं झज्जर की सबसे पहले तो झज्जर का युवा का जिला प्रधान होने के नाते मैं सभी का, मेरे युवा साथियों का, युवा टीम का और जर्नल की टीम का सभी का धन्यवाद करूँगा कि वहाँ झज्जर से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। उन सभी का मैं बार बार धन्यवाद करूँगा। और बीजेपी राज में सब आज कोई सी भी भर्ती उठा के देख लो, प्रदेश से बाहर के ज़्यादा लगे हुए, प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, कहीं भी नहीं। जेजेपी जो है अपना ग्राफ मजबूत, जेजेपी ने सबसे पहला काम 4.5 साल राज में रहे, दुष्यंत भाई ने सबसे बड़ा काम किया जो 75% आरक्षण हरियाणा की नौकरियों में लागू किया था, प्राइवेट नौकरियों में, वो आज इन कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों की वजह से आज वो कोर्ट में केस है, जो कि इनकी नीयत साफ नहीं थी। नहीं तो दुष्यंत चौटाला ने वो काम करके दिखाया था, 75% लागू करने का काम किया जो कोई कर नहीं सकता था। आने वाला जो समय है उसको किस तरह से मानते हैं? आने वाला समय जो है आप देखना 2029 में, आज थोड़े एक साल का भी टाइम नहीं होया होगा, साल सवा साल होया होगा, जो कि 2 रैलियां इतनी जबरदस्त करने का काम किया पार्टी ने, आप सब देखने वाले हो। इतनी जेजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ, हाँ बिल्कुल बढ़ता। आने वाला जो भविष्य होगा, जो समय है, वो दुष्यंत चौटाला का हो। 2000 सारे पोर्टल बना दी दुष्यंत चौटाला के साथ सभी पार्टियों ने मिलकर, जिसमें बीजेपी भी एम थी, जो कांग्रेस, बीजेपी और इन लोग सब ने मिलकर के दुष्यंत को बदनाम करने का काम किया। क्या दुष्यंत ने वो कानून लागू किया था किसान आंदोलन का? दुष्यंत का तो कोई एमपी भी नहीं था। बीजेपी या कांग्रेस, या तो बीजेपी वालों के हस्ताक्षर थे उस पर और कांग्रेस विपक्ष में थी वहाँ, जो कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। दुष्यंत को खाली देख दुष्यंत को बदनाम करने का काम किया। आज 4.5 साल में जो दुष्यंत ने काम किए, आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, अगर एक भी काम होता हो। दुष्यंत भाई के पास कोठी के ऊपर हजार आदमियों की लाइन लगी रहती थी वहाँ काम करवाने वालों की। रात 12 बजे तक दुष्यंत चौटाला ने सबके काम किए। इनेलो के जो सुप्रीमो है उनके आगे कभी क्वेश्चन किया जाता है तो वो दुष्यंत चौटाला का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। देखो दुष्यंत चौटाला ही उनको नॉन सीरियस बोलते हैं। आप आज का रिकॉर्ड उठा लो, इलेक्शन में सतीश नांदल से पूछा उन्होंने क्या आश्वासन दिया था उसको, और आज क्या खेल कर। आज बीजेपी, हुड्डा और इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला तीनों ने मिल करके देखो आज की राजनीति का क्या करती है। आज राज्यसभा का चुनाव आपके सामने, उन तीनों की एक बात होते हुए आज ये काम हालात हुए। कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, विधायक हैं डॉक्टर कुलदीप वत्स, उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया है, तो आप क्या मानते हैं? जी मैंने कहता हूँ एक कुलदीप वत्स नहीं, सारे विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हर आदमी, हर विधायक ये कहता है कि हम नाम उजागर करो, क्यों नहीं करता भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम उजागर? कहीं ना कहीं दाल में काला है।
नहीं तो जिन्होंने चारों की वोट कैंसिल हुई है वो भी दोषी है। किस लिए हिमाचल में लेकर के गए थे इनको? क्या पाठशाला लगाई थी जो कह रहे थे कि इनको सिखाने के लिए लेके जा रहे हैं हम, ये वोट की प्रक्रिया ही ऐसी है जो कि सिखाया जाता है। किस लिए ले गए हिमाचल? हिमाचल 3 दिन रखने के बाद भी वोट कैंसिल होती है तो कुछ न कुछ दाल में काला है भूपेंद्र हुड्डा की, जो क्योंकि वहां का सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा थे। तो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें किस तरह से पार्टी आपकी मजबूती से कार्य करेगी? हमारी पार्टी आज देख लो, युवा जो है युवा, आज 13 मार्च को देख लो, जुलाना रैली को देख लो, दिग्विजय चौटाला भाई ने इतना मजबूती से काम किया, हर युवा जेजेपी पार्टी की तरफ जुड़ने के लिए चल पड़े। मतलब एक दो अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ, अब हमारा 23 मार्च को शहीदी दिवस के ऊपर एक बड़ा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जा रहा है। वहाँ पर आयोजित ये यहाँ क्या नाम है, जींद अनाज मंडी में, नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा, मैं तो सभी प्रदेशवासियों के युवा साथियों से अनुरोध करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा में पहुंचकर वहाँ ब्लड डोनेशन का काम देने का काम करें और एक रिकॉर्ड कायम होगा वहाँ भी। ये भी देखना एक जेजेपी की उसमें ब्लड डोनेशन जो दिग्विजय भाई जी के नेतृत्व में लगाया जा रहा है, वहाँ रिकॉर्ड कायम होगा ब्लड डोनेशन करने का। सभी से दोबारा यही कहूँगा, अभी जो साथी रैली में बढ़ चढ़ के भाग लिया उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को, आपको और सभी प्रदेशवासियों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और रही एलपीजी गैस की बात, तो मैंने बीते दिनों भी एक प्रेस नोट जारी किया था। आज जो प्रदेश, न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर एलपीजी को लेके जो आम जनता है उसमें हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी का कि असम के अंदर एक भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास इतनी ऊर्जा है कि हम पूरे विश्व को ऊर्जा दे सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री जी ये बात बोल कैसे सकते हैं। देश के अंदर अगर इतनी ऊर्जा है तो फिर लोग सड़कों पे क्यों हैं? जबकि आंकड़ा अगर मैं उठा के देखता हूं तो लगभग 80% से ज्यादा जो फ्यूल है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल्स हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। 60% से ज्यादा हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। जब हम 60% से ज्यादा एलपीजी आयात कर रहे हैं, पेट्रोल आयात कर रहे हैं, तो मोदी जी के पास पता नहीं कौन सा कुआं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो पूरे विश्व को ऊर्जा दे देंगे। अगर विश्व को ऊर्जा देने की बात कर रहे हैं कि इतनी एलपीजी है, इतनी ऊर्जा है, तो फिर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हाहाकार क्यों है? जगह जगह पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है, पुलिस प्रशासन की देखरेख में सिलेंडर वितरित हो रहे हैं, लोगों की हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। आज आम जनता जो है वो सड़कों पे उतरी हुई है, आम जन परेशान है। उनके अंदर एक ये डर का और भय का माहौल है कि कहीं आगे जाके ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो वॉर है बढ़ता रहा तो हमारे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रही दूसरी बात कि एलपीजी के जो गैस सिलेंडर है, अभी पीछे मैं कह रहा था कि 2 जहाज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे 2 शिप इंडिया में आ गए। होमरूज जो ईरान के अंदर जो पोर्ट है वहां से क्रॉस करके, वो तो 2 तारीख को ही निकल गए थे, जबकि ईरान ने होमरूज को बंद किया था 10 तारीख को। अब ये ऐसा तो है नहीं कि 4 किलोमीटर का दायरा है कि तुरंत चल के आ जाएगी। तो बीजेपी जो है वो लोगों को, मुझे तो ये लग रहा है कि एक गुमराह करने का काम कर रही है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, मुझे लग रहा है कि ना तो पार्टी जो है वो एक्टिव मोड में है और ना ही जिसको हम विश्व गुरु की उपाधि दे रहे हैं, और विश्व गुरु की उपाधि देने के बावजूद जब अपने प्रदेश में ये हालात हैं तो फिर उसके बारे में तो क्या ही कहना। आपके सामने समक्ष है, मेरे ख्याल से आप भी देखते होंगे, आप पत्रकार हैं, तो शहर के अंदर कैसे पीछे ये कौशली वाला रोड है, यहाँ पे एजेंसी है एचपी की, तो मैं डेली इधर से निकलता हूँ तो लगभग 2 बजे तक लगातार लाइन लगी रहती है। अब जब ऊर्जा है तो फिर लोगों को मिल क्यों नहीं रही है? या तो फिर सरकार डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी तो वहां भी सरकार को ये चीज देखनी चाहिए। अगर ऊर्जा है तो फिर इनको प्रोवाइड कराइए। बहुत ज्यादा कालाबाजारी है ये तो, मतलब इस काला बाजारी भी है, और मतलब इतना हमारे पास स्टॉक ही नहीं है कि हम, मुझे तो ये कि एक प्रदेश के अंदर है, ये मेरे 3rd टाइम गवर्नमेंट है, देश के अंदर 3rd टाइम गवर्नमेंट है, तो इतना लंबा रूल करने के बाद, राज करने के बाद भी देश के अंदर ऐसे हालात हैं कि छोटा सा अगर किसी 2 देशों का युद्ध हो गया तो हमारे देश के पास एलपीजी नहीं। तो जब से मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है,
मैंने सिर्फ वादे देखे हैं। चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, वादों की भरमार है। जितने मर्जी वादे ले, आप आईपीएस बने, आईएएस बने, तहसीलदार बने, लेकिन हकीकत कुछ नहीं। अगर कोई वादा निभाने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ जेजेपी है। भाई दुष्यंत है, भाई दिग्विजय है। इनके अलावा अगर कोई युवा भी सुनने वाला है, वो भी एक झूठा वादा ही है। सच कह रही है, हर घर में इसने पानी पहुंचा दिया, लेकिन वो नल के थ्रू नहीं, इसने तो बिल्कुल घरों में बांट दिया। कहीं पानी निकासी का कोई रास्ता, समाधान, कहीं किसी गांव में चले जाओ, आपको पानी ही मिलेगा। सरकार झूठी नहीं है, लेकिन वो पीने का नहीं, वो गंदा पानी है। सर, शिक्षा तो पैसे की है, और स्वास्थ्य अगर गरीब है तो भगवान कोई प्यारा हो जाएगा, वो स्वास्थ्य अपना ठीक करवा ही नहीं सकता। आज के दिन सब कुछ पैसे का बोलबाला करा दिया। आम जनता के हित में अगर कोई भी एक स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, यहाँ तक कि नर्सरी स्कूल भी नहीं है, तो सर हम नहीं मानते कि ये सरकार आम जन की है। ये तो पैसे वालों की ही सरकार है। उनके लिए बहुत सुविधाएं, आम जन के लिए कोई सुविधाएं नहीं। अपना तो ना तो कोई से कांग्रेस के साथ कल्चर मिलता, ना बीजेपी के साथ, क्योंकि इनका तरीका ही अलग है। ये तो काम करने का भी तरीका, इस परिवार का जो काम करने का तरीका है वो, अब देखो हमने देखा है, पुराने समय देखा है, 57 साल हमारी उम्र हो गई। हम तो मेरे ख्याल में 7वीं में पढ़ा थे जब घूमने लग गए थे। बाकी इनने जो काम करे है ना, वो बस लोगों ने वैसे पता ना क्यों वो करा है, वरना तो सारा मैटर अलग है इनका, काम करने का भी तरीका भी। और फिर दुष्यंत नहीं देखो, अब मेरे ख्याल में 37-38 साल का युवा है, उसमें इतनी ललक है काम करने की, इतनी ललक है, पर पता नहीं लोग ये झूठे प्रचार करके सभी पार्टियां इसके साथ लग गई भाई, इसको बदनाम करने की, क्योंकि डर है हम सब भी दे देंगे। जो बड़े नेता है उनका इतना डर है, अब भाई अगर एक बार इसका मामला हाथ लग गया तो ये तुमने सारा ने साफ कर देगा। पूरे रैली में जज्जर हल्के के ज़्यादा संख्या में आदमी पहुंचे, उन सभी का धन्यवाद करना चाहवा हूँ, और बार बार उनका धन्यवाद करा जो ज़्यादा संख्या में पहुंचे, और डॉक्टर साहब का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ये सरकार की नाकामी उजागर हो रही है। जो हर एक आदमी सुबह लाइन में लगता है और शाम तक अपना खाली सिलेंडर ठाकर वापिस चल देता है। वो ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पब्लिक का ध्यान भटक जाए, वहाँ से इतने बरामद करे, वहाँ से इतने बरामद करे। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।